हाँ, नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग आत्म पूजा उपनिषद पढ़ रहे हैं। उसमें हम आत्म पूजा उपनिषद का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। दूसरा श्लोक। सर्व कर्म निराकरण आवाहनम। सर्व कर्म निराकरण आवाहनम। सब कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। सब कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। हरिओम। आज का एक नया नजरिया एक शब्द पर आवाहनम। हर एक सोचने वाले प्राणी यानी मनुष्य अपनी एकाग्रता से सोचा हुआ भाव अपने आप आवाहन हो जाता है, मतलब मैनिफेस्टेशन हो जाती है। हमारे 10 पूजा विधि में, षोडश पूजा उपचार में आवाहन एक और प्रक्रिया है जिसमें हेलो। हम ईश्वर की भाव को अपने तरफ खींचते। जैसे हमने पूजा की प्रक्रिया शुरू की, ओमकार माध्यम से अपने आप को विराट सत्ता से मिला दिया। पता नहीं चला शरीर है नहीं है। जब ऐसे अवस्था में हम आते हैं, कोई भी कर्म का कारण जब हमसे छूट जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो ब्रह्म तत्व को अनुध्यान करके अपने आप को इस कर्मों के कारण से मुक्त कर देते हैं, उसी अवस्था को आवाहन कहा जाता है। ये सरल लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें अभ्यास चाहिए। हमारा अभ्यास एकाग्रता नहीं है, हमारा अभ्यास अनेक भाव में विचरण करना। हमें एकाग्रता मानो आता ही नहीं है। एकाग्र चेतना से जब हम अपने आप को, खुद को एक अलग अवस्था तक ले सकते हैं, उसी को आवाहन कहा जाता है। एक अवस्था में देखिए, सांसारिक अवस्था में हम संसार की हमारे कर्णों पर, हमारे हमारे ऊपर सारे संसार का कर्म हम पर उसका असर पड़ता है। थोड़े चेतना को अलग स्थिति पर ले गए तो ये सारे हम पर प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे प्रभाव नहीं पड़ा? क्योंकि आपने ओमकार को स्वीकार करके एक अलग चेतना की अवस्था में गए, जिसमें कोई कर्म का कारण नहीं है। हम तो ये है कि सब कर्म में कारण ढूंढते हैं। आप देखो, जो भी आपने कर्म देखते हो, करते हो, उसका कारण आप पहले आपके मनों पर छाप पड़ जाती है। तो ऐसा जैसे पानी में आप कुछ नहीं लिख सकते हो, एक सरल रेखा भी आप नहीं डाल सकते हो, वैसे एक स्थिति है जिस स्थिति में कोई भी कर्मों का कारण का कोई भी रेखांकन नहीं हो सकता है। उस स्थिति में जो रहते हैं, उस स्थिति को आवाहन कहा जाता है। लगता कि ये बहुत सरल है, बस एक उपाय है।
इतने सारे सोच, इतने सारे द्वंद, इतने सारे लड़ाई जो चलता है, तो उसका असर पड़ने के स्थिति से अगर हम ऊपर चल सकते हैं, तो क्यों ना इससे व्यवहार करें अपने जीवन में, जिस अवस्था में कोई असर नहीं पड़ता है। और ऐसे देखिए, शरीर धास में मनुष्य को असर पड़ता है। शरीर धास से ऊपर जब जाता है, ओंकार के माध्यम से चेतना तक पहुंच जाता है, वहां कोई भी रेखांकित नहीं कर सकता है, मन पर कोई असर नहीं पड़ता है, और कोई भी कर्म का कारण उपज नहीं होता है, कर्म कर्म होता है। कर्म का कारण अगर आप उसमें फंस गए, तो अरबों कारण में आप फंस जाओगे। आपने क्यों खाया, उसका कारण अगर एक है, शरीर को अपना पोषण देने के लिए, खत्म। लेकिन अगर आप उसी में फंस जाओगे, तो आप नाना प्रकार की चिंता को, नाना प्रकार की भाव को उपजाएंगे, तो उसमें फंस जाओगे। तो ये जो आज के श्लोक है, आवाहन किससे कहते हैं? जब कर्मों के कारण से हम मुक्त हो जाते हैं, उस अवस्था को, उस अवस्था में हम जिसको पुकारते हैं, और जिसको जिसके साथ हम मिलते हैं, वो है आवाहन। ऐसे हम श्लोकों के माध्यम से, भजन के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से लगता है कि हम आवाहन कर रहे हैं। नहीं, आवाहन एक स्थिति है, जिस स्थिति में आपका संसार का आप पर कोई असर नहीं पड़ता है, उसे आवाहन कहा जाता है। आपको ये स्थिति में जाना है, जब आप किसी दिव्य सत्ता के साथ आप जुड़ना चाहते हो, उसी सत्ता पर, उसी अवस्था पर जाकर आप जुड़ सकते हो। जैसे हम संसार में रहकर जब भी हमें खराब लगता है, ईश्वर को बुला लेते हैं, ईश्वर का नाम ले लेते हैं, वो आवाहन नहीं है। और जब आप आवाहन करने की अवस्था आपको आ जाता है, तो जान लीजिए, आप शरीर घास, मन घास से परे जाने की आपकी आदत पड़ गई है। क्या इतना चलेगा? हाँ मैम। कर्मों का कारण कुछ नहीं होता है, ये एक स्थिति है। आप कर्म करते हो, आपको पता ही नहीं चलता है। जब आपको कर्म पता चल जाता है, आप शारीरिक स्थिति पर हो। जब आप कर्म करते हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है, वो आप आवाहन स्थिति पर हो। उस समय आप ईश्वर के साथ इतने जुड़े, संलग्न हो, कि आपको पता ही नहीं चलता है संसार में क्या हो रहा है। ये होता है, ये एकाग्रता में। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। बोलो। ऐसी स्थिति ना, लेकिन मतलब बहुत थोड़े से समय के लिए रहती है, और फिर जैसे उसको कंटिन्यूअस कैसे रहे वो बताइए ना। अभ्यास। आपने बचपन में जब भी आप कुछ भी किए, वो अभ्यास के माध्यम से, आपकी चाहत के माध्यम से। अगर ये स्थिति आप कभी कभी रहती है, इसका मतलब है आप में वो साधना करने की क्षमता है। तो अगर उसमें रहना चाहते हो, अभ्यास। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये हाथ जो मुंह में जाता है खाने के लिए, बच्चों का नहीं जाता है, यहाँ वो वहां लग जाता है। तो वो कैसे अपने मुंह पर सिर्फ अपना हाथ अपना कैसे लाते हैं? अभ्यास। माध्यम कुछ नहीं है, आपकी चाहत या आत्म पूजा है। आप खुद को पूजा करने की अगर इच्छा रखते हैं,
तो अभ्यास करेंगे, या आपकी अभ्यास, आप अपने खुद के साथ मिलना चाहते हो या आपकी अभ्यास। आहिस्ता आहिस्ता ये जो शब्द होते हैं, एक एक पड़ाव के माध्यम से आप अपने जीवन में इतने सारे खुद से इतने सारे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और हम लोग क्या एक्सपीरियंस लेके जाते हैं संसार से? सिर्फ दूसरों की जो बातें या दूसरों का असर हम पर लेके जाते हैं। खुद का कुछ नहीं होता है जब हम लेके जाते, शरीर छोड़ते हैं। खुद का अनुभूति कभी ईश्वर की तरफ नहीं गया। सबका थोड़ा बहुत एक प्रक्रिया, थोड़ा बहुत जो हम, हर एक इंसान का हम पर जो प्रक्रिया होती है उसी को लेकर शरीर छोड़ते हैं। तो शरीर धास में अगर शरीर छोड़ेंगे, थोड़ी वो मृत्यु हुआ। मृत्यु को अगर दुखी करना चाहते हैं अर्पिता तो जी, हाँ जी। ये जो आपने आवाहन बताया, ये कुछ अलग तरीके, क्योंकि हमने जो अभी तक देखा था सत्यनारायण की कथा में या जागरण कराते हैं तो वो देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, कोई फूल पत्ता डाल के तो कभी सुपारी डाल के। वो क्या होता है और ये जो आप बता रहे हैं ये क्या डिफरेंस है? वो हाथी दांत के दो दांत होते हैं, दिखाने के और खाने। वो दिखाने की, वो ये सब हम दिखाते हैं। जैसे ये करने से आपका मन, देखिए, आपको बताता है कि अभी आप एक उत्तम सत्ता, जिसे हम ईश्वर सत्ता कहते हैं, देवी देवताओं का सत्ता होता है, चेतना का एक अलग अवस्था होता है। कि अगर आप देखो, आप पूजन में बैठे हो, आप आवाहन करते हो, आवाहन कर रहे, जिसको आवाहन का मतलब समझ में आ जाता है, वो अंदर से जागृत हो जाते हैं। अंदर से जागृत होकर क्या करते हैं, जिस पूजा हो रही है, जिस विधि हो रही है, उसका जो श्रेय, जो जो चेतना अवस्था में जाने का है, उस चेतना में वो चले जाते हैं, उसे आवाहन कहते हैं। अगर आप चेतना का स्तर नहीं बदलता है तो वो आवाहन नहीं हो सकता है आपका। ये कहते आप करो, आप नहीं करोगे तो कोई आपको कुछ कर सकता है क्या? जिसको आदत है, आप देखो, कोई भी पूजन से गायत्री की आवाहन होती है, अनुलोम विलोम की प्रक्रिया के माध्यम से, अपने ये सब खुद को करना पड़ता है और उसका असर खुद को मिलता है। वो तो कह देते हैं ये उपचार है, ये पूजा पद्धति है, तो ये सब होता है पूजन में। आप इसको कैसे निभाते हो, ये आपकी अभ्यास और साधना है। एक जैसे आप नहाने के लिए जाते हो, आप जो करते हो आप ही के लिए करते हो। आप पहले तेल लगाते हो, नहीं लगाते हो, साबुन लगाते हो, नहीं लगाते हो, तो ठंडे पानी में नहाते हो, सर साफ करते हो, नहीं करते हो। तो विधियों के अनुसार आपके ऊपर असर पड़ता है। आप नहीं करोगे तो इट्स ओके, लेकिन आप वो स्थिति को नहीं पहुंच पाओगे। ये पूजन की पूजा विधि में जो आवाहन होता है, आपको ये कहा जाता है, आप जो स्तर में होते हो उस स्तर को बदलो। जिस जिस स्तर में संसार का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसी से आप थोड़ा ऐसे ऐसे स्थिति पर जाओ जहां ईश्वर का प्रभाव हो आप पर। उसी को आवाहन कहते हैं। ठीक। अगर नहाने का मजा अगर लेना चाहते हो तो वो एक विधि है। ये पूजन का अगर मजा लेना चाहते हो, ये सब विधियां हैं। आप नहीं करोगे तो ठीक है, आपको पता नहीं, जानना नहीं चाहते हो, वो भी ठीक है। लेकिन जो जानते हैं, एक ही मुहूर्त में आवाहन हो रही है, अपने शरीर दास को छोड़कर वो चेतना पर चल जाने की जिसकी अभ्यास होती है, उनसे पूछिए पूजन कैसा लगा। पूजन एक 1.5-2 घंटे का लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होता है, खुद से मिलने की, खुद की चेतना को समझने के लिए। नहीं करोगे ठीक है, अग्नि ठीक प्रज्वलित है। हुआ, फूल पत्ते चंदन अगरू चारों तरफ महकने लगी, मंत्र के द्वारा
चारों तरफ में आपने एक वलय सृष्टि कर दिया। जब मंत्र, जहां मंत्र की पाठ होती है, जैसे आप देखते हो कोई भी बच्चा पढ़ता है और सब चुप हो जाते हैं घर में, सिर्फ एक किताब लेकर बैठने से सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसका असर इतना पड़ता है कि कोई पढ़ रहा है। तो असर ऐसा होता है। जब पूजन होती है, जब हम घंटा नाद करते हैं, अपना शंख नाद करते हैं और कहते हैं कि वी आर इन द लेबोरेटरी ऑफ चेतना, तब सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। कोई आपको उस समय, कोई आपको, नो वन विल ट्रबल यू एट दैट टाइम। तो आप क्या करोगे? ये सब विधियों के माध्यम से आपका चेतना यहां वहां करके अपने आप को डिफरेंट चेतना में देखोगे, अनुभव करोगे, आपको अच्छा लगेगा। नहाने के बाद जैसा लगता है, करके तो देखो। बहुत सुंदर। ठीक। ये आपको ये आपको देखिए, जो हमारे पूजन करने वाले पंडित जी होते हैं, वो उनका ये एक घर चलाने का माध्यम होता है। पूजन करेंगे, थोड़ा बहुत आपसे राशि लेंगे और घर चलाएंगे। तो आप जैसे ट्यूशन मास्टर होते हैं ना, आपको पढ़ना चाहिए, आपको ये सब आना चाहिए, फिर आप ट्यूशन मास्टर क्यों रखते हो? ताकि अच्छे से कर सको, समय मिले। वैसा पूजन वैसा ही होता है, आपको पूजा खुद करना चाहिए, लेकिन आप खुद नहीं करते हो, आपको ट्यूशन मास्टर कभी कभार चाहिए। यू डोंट डू इट। और क्योंकि आप नहीं करते हो ये सब स्तर को आप अनुभव नहीं कर रहे हो, ये जैसे मानो आपने कुछ संसार में मिस किया है। जैसे आपका विश लिस्ट होता है, यहाँ ये करना है, वो करना है, ऐसा भी ये पूजन में स्तर को प्राप्त करना एक विश लिस्ट होती है। अशतो मान गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। जिस स्थिति में कर्मों का कोई कारण ही नहीं बन पाता है, आप क्यों कर रहे हो, आपको उसका कारण नहीं बनता है, आप सोचो वो स्थिति कितनी सुंदर होगी। आप कर्म कर रहे हो, सुंदर से अपना हाथ पैर हिला रहे हो, उससे कुछ बनता है, लेकिन कोई कारण के माध्यम से नहीं, ये ईश्वर चेतना के माध्यम से बनता है। तब देखो कैसा लगता है। अर्पिता दीदी, ये जो हाँ, जो हम यहाँ दीदी बात कर रहे हैं ना आवाहन की, कि सभी कर्मों के कारण का जो निवारण है वो आवाहन है परमात्मा का। एक सेकंड मैं म्यूट कर दूँ, एक सेकंड। आपके पीछे से ये आवाज आ रही है, कोई बोल रहे हैं शायद। तो दीदी हमने हमें समझ आया कि लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड इसके लिए ना। बहुत जैसे बहुत ज्ञान के हमारे पास बहुत कमी थी, वो ज्ञान हमको समझ में आया। तो हमें समझ आया कि कैसे सब कर्मों का कारण कुछ होता नहीं है। मतलब अलग अलग तरीके से हमने ना गीता में 3 श्लोक काफी ज्यादा हमारे सत्संग में जब हम ब्रह्मांड के साथ जुड़ते हैं तो काफी ज्यादा हम उनको हाईलाइट करते हैं। तो उनमें से एक श्लोक है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते, कि प्रकृति में सब गुणों में अपने आप होता रहता है और अहंकार विमूढ़ आत्मा को लगता है कि वो कर रहा है। और दूसरा श्लोक है, न कर्तृत्वम न कर्मणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल हेतुर्भु स्वभावस्तु प्रवर्तते। ऑलमोस्ट सेम इसका मीनिंग है कि ना कर्म में ना कर्ता में, किसी भी चीज में परमात्मा कुछ नहीं करते हैं, ये सब अपने आप होता है, ये सब स्वभाव वस्तु चलता रहता है। और कर्मों के फल के लिए भी परमात्मा जिम्मेदार नहीं है, ये सब स्वभाव वस्तु अपने आप
चलता रहता है। और एक तीसरा श्लोक है कि सर्वारंभ परित्यागी, 12th चैप्टर के जो लास्ट श्लोक है उसके अंदर, कि सभी सभी कर्मों का प्रारंभ जो का त्याग कर देता है, सभी कर्मों के प्रारंभ का जो त्याग कर देता है वो। तो दीदी ये 3 श्लोकों को हमने बहुत अलग अलग तरीके से जीवन के अलग अलग आयाम पे इसको अप्लाई करके, कि कैसे जहां भी हमें कर्म के कारणों का, जहां भी हमें लगता है कि इस कर्म का क्या कारण है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मैं ऐसा क्यों करती हूँ, ये सब चीजों को ना दीदी, ये सारे इन 3 श्लोकों के को बेस लेके ना, हमने वो सारे कर्मों के कारणों को अलग अलग तरीके से फाइंड आउट करके एक ऐसी स्थिति पे अब प्रभा आंटी हमको ले आए हैं कि ना अभी हमें ना सब कर्मों का कारण का ना थॉट ही नहीं आता है। वो थॉटलेस स्टेट कि जिसके अंदर सब हो रहा है, चल रहा है एक, लेकिन उसके पीछे जो वो एक हर समय एक सोचने वाली जो हमारे अंदर जो ब्रोडिंग की माइंड की जो एक क्या कहते हैं पावर थी माइंड की, जो वहीं चली जाती थी हर समय, हर चीज को करने में एक कारण हम ढूंढते थे उसके साथ, वो दीदी शांत हो गया। वो कारण शांत होने से ना, सच में जो आप बोल रहे हैं ना कि वो स्थिति कैसी होती होगी कि जब कर्मों के कारण खत्म हो जाते हैं, यू जस्ट फ्लोट, सभी कर्म होते हैं, अपने आप होते हैं, ना उनका कारण होता है और ना ही उनका फल की इच्छा होती है। हम एक जीरो स्टेट में रहेंगे, उसके बाद कोई कर्म आता है, करते हैं, उठ के वापस आ जाते हैं, वो कैसे होता है अपने आप, उसके पीछे कोई थॉट नहीं रहता। तो वो स्टेट जो यहाँ पे बोली है ना आवाहन की, वो स्टेट दीदी बहुत अंडरस्टैंडिंग से, बहुत बहुत ज्ञान से हमने ना बहुत प्रैक्टिस किया है, इसलिए ना उसको मुझे दीदी जो समझ में आया ना कि हम जीवन के पहलुओं को, सभी पहलुओं को अलग अलग तरीके से जब यहाँ पे बैठ के एनालाइज करते हैं ना ज्ञान के माध्यम से, ऐसे हम एनालाइज करेंगे तो हम फंस जाएंगे उसके अंदर, लेकिन ज्ञान का सहारा लेके जब हम उसको एनालाइज करते हैं ना, तो हमें ये सब समझ आ जाता है कि आत्म पूजा उपनिषद में सभी कर्मों के कारण के निवारण का क्या मतलब है। एक बात हम कहते हैं शैली जी, ध्यान से सुनिए, कोई भी अवस्था किसी भी ज्ञान का मोहताज नहीं होता है। आप गीता समझ गए या गीता का कर्म के ऊपर आपको याद रहा, ये जरूरी नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए होता है। मुझे बताओ, हाथी को जानने के लिए घोड़े की जरूरत है क्या? नो नॉलेज इज रिलेटेड टू एनी नॉलेज, सब अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। इसी को ज्ञान कहा जाता है, जो अपने आप पे खुद में परिपूर्ण होता है। मतलब ये जो आवाहन शब्द अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि इसको समझने के लिए और ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। सर्व कर्म निवारण, इसको समझने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, नो की बुक नेसेसरी, यही संपूर्ण ज्ञान है। जब हम उल्लेख लेते हैं, यहां से वहां से उल्लेख लेते हैं, इसका मतलब हमने वो शब्द को, वो ज्ञान को परिपूर्णता से जानने की कोशिश नहीं की। इसीलिए वी आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम सो मेनी थिंग्स, नो हेल्प नेसेसरी टू नो एनी नॉलेज। ये जानेंगे तो वो जानेंगे, ये नहीं होता है। फिर बात करेंगे, यू डोंट नीड एनीथिंग फॉर एनीथिंग। दीदी हरिओम दीदी। थैंक यू।